हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवा बेस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है संस्कृत का दूसरा चैप्टर देखेंगे, पाटलिपुत्र वैभव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है हमें एनर्जी मिले। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो एक एनर्जी हमें प्रदान होता है, जिससे हमें लगता है कि वीडियो और तेज़ और बेहतर से बेहतर आप सभी को देना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है इस पाठ को जो है पूरे अर्थ को समझेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न हिंदी में ही पूछे जाते हैं। तो आप इस अर्थ को समझ जाने के बाद जो है आप सवाल को जो है खुद से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम जो है इस में जो है लाइन के साथ साथ जो है इसके अर्थ को बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। करा की जो है इस पाठ का हम लोग परिचय देखते हैं। करा की जो है बिहार, करा की जो है इनमें बिहार की राजधानी पटना है और प्राचीन का महत्व निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी प्रदेश अस्तलोक का भी निरूपण किया गया है। करा कि जो है इसमें जो है पाटलिपुत्र जो है पटना, उसी के बारे में चर्चा किया गया, उसके वैभव को, उसके बारे में जो है व्याख्या किया गया कि वो किस तरह जो है उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। और भी जो है उससे जुड़ी तथ्य हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारते। कह रहा है कि जो बिहार राज्य की राजधानी है पटना शहर, वो सभी समय में जो है महत्व को धारण किया हुआ है, यानी महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सार्ध सस्य द्वादश वर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षणम। करा कि जो है इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ धार्मिक स्थल, राजनीतिक स्थल, औद्योगिक स्थल, औद्योगिक स्थान और विशेष रूप से जो है ये क्या है, आकर्षक है, यानी लोग इन चीज़ों को देखने जाते हैं। यहाँ जो है एक आकर्षक का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वो आगे कर लिया जाए। हाँ चलिए। वैदेशिका यात्री मेगास्थनीज फहयान हेंगेशान स्तुंग प्रवृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व अस्मरणम स्वस्व अस्मरणग्रेन्सु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य सामान्य परिचय वर्तते। करा कि जो विदेशी यात्री जो थे यहाँ पे जो आए थे यात्री, मेगास्थनीज, फयान, हेंगचान, स्टिंग्स आदि, पटना का वर्णन जो है अपने अपने ग्रंथों में भी किया है उन लोगों ने। ठीक है, चलिए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे सव्यंतम पाटलिपुत्रम निगम वस्य चित्री महानगरम विभूति तदिशया दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टिम माखेते काव्य कथयति। करा के प्राचीन जो है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी जो है ये जो है पटना गंगा के किनारे बसा हुआ जो है विचित्र महानगर है, यानी जो है गंगा नदी के किनारे जो है बसा हुआ ये विचित्र महानगर है। इस समय में दामोदर गुप्त नामक कवि कृत निमाख्यात ताख्य काव्य में कहा है कि, यानी उन्होंने एक काव्य है उनमें जो है एक ये बात कही है। क्या कही है, देखिए यहाँ, अस्ति महितलतिकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामरा पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। करा कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी जो कह रहा है ये जो है शिक्षा के दृष्टि से लेकर के और वैभव नगर जो है, यानी इसका जो विकास है, वैभव है, ये जो है इंद्रलोक के समान होगा। ठीक है, ये जो है कहाँ जो है, ये जो है कठिन मताख्य काव्य में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप जो है पूरे अर्थ को बढ़िया से देखिए, क्योंकि आप जो अर्थ देखते हैं तो आप जो है प्रश्न आसानी से बनेंगे, क्योंकि इसके प्रश्न जो है आपसे हिंदी में ही पूछे जाएंगे। इतिहास से सूर्यते, इतिहास से सूर्यते यत्र गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। ठीक है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। ठीक है, यानी यही जो नगर था पाटिल नाम ग्राम था। अत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागत। ठीक है, इसलिए भगवान बुद्ध जो है कई बार यहाँ पे बहुत का मतलब बहुत बार जो है यहाँ पे आए थे। तेन कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्य किंतु कलश्य आदि ग्रास्य जलपुरस्य च भयवात सर्वदा क्रांत भविष्यति। करा कि जो है लेकिन जो है लड़ाई झगड़ा जो है हाँ करा कि इनके द्वारा कहा गया है कि यह गांव जो है महानगर हो जाएगा, यानी जो ये बुद्ध थे उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि यह जो गांव क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा और आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। जो है इसका जो है लड़ाई झगड़ा और बाढ़ के भय से ये जो नगर है हमेशा घिरा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र स्थिति कथ्यति। कह रहा है कि कालांतर यानी बाद में जो है पाटिल ग्राम को जो है जो से पाटिलपुर नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य काल अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टिदिति। ठीक है, कह रहा कि जो है चंद्रगुप्त के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्तम थी। ठीक है, अस्य नगरस्य वैभव प्रिय दर्शनम अशोकस्य समय संतुरा समृद्ध। करा कि इस नगर की जो है ठीक है, चलिए जो है राजदूत में जो है इसमें आत्मकथा में यानी जो है ये बात जो है रक्षा व्यवस्था वाला जो है चंद्रगुप्त का, ये इसका वर्णन जो है राजदूत जो है राजदूत मेघनाद ने अपनी जो है आत्मकथा में इसकी जो है चर्चा की है, लिखी हुई है। इस नगर की समस्या अशोक के समय और भी अधिक थी। कह कि ये जो अशोक जो वहाँ था शासक में, तो इस नगर का जो है संबंधता जो है बहुत जो है अधिक थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्वकामीमांसा नाम के कवि शिक्षा पर मुखे ग्रंथे सादर स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह जो है राजशेखर नामक कवि ने अपनी कविमानसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक जो है वर्णन किया गया है। अब देखिए जो है ये कविमानसा नामक ने इन्होंने क्या वर्णन किया गया है। अत्रोपवर्ष वर्षभिः पाणिनि लिग लघु व्याधि वरुर चित्त पतंजलि इति परीक्षिता ख्याति मुप जुगम। करा कि यह वर्ष ठीक है, यह वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिलंग व्यागी वेरुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाया। उन लोगों ने जो है यहाँ पे ज्ञान का विस्तार किया और उन्हें प्रसिद्धि मिला, उन्हें ख्याति प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रनगरस्य नामान्तरं कुसुमपुरम वा प्रायजेत। करा कि जो है कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है कुसुमपुर और पुष्पपुर भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते अत्र नगरस्य समीपे
पुष्पाना बहुमुत्पादम भवति। कह रहा है इससे पता चलता है कि नगर के समीप जो है फूलों का जो अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारा च माश्रित्वा प्रचलिते। सतर्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलित। करा कि पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। जो गुलाब के फूल है उसके नाम से रखा गया है। ऐसा जो है पुतलिका रचना में वर्णित है। जो पुतलिका रचना है उसमें ऐसा जो है वर्णन किया गया है। गुप्त काल के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित थी। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किसके शासनकाल में? गुप्त काल के जो है शासनकाल में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना आनंद मगरा अभुवन। करा सभी लोग जो है अति प्रसन्न हो जाते थे, अति प्रसन्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। करा इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य देखने को मिलता है। जो कौमुदी महोत्सव का जो दृश्य है आज भी जो है दुर्गा पूजा के जो है अवसर पर ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालचक्र वशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रपरिमितम जिन्वात्राभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रारक्षसादिपु लभ्यते। करा कि जब समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। करा कि जो है जब मध्यकाल जो है उस समय जो है परिवर्तन हुआ तो हजारों वर्ष पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ और मुद्रा रक्षक नाटक में मिलता है। इसकी जो जानकारी है ये इसका जो पिछड़ने का वो जो है साहित्य में और ग्रंथों में जो है मुद्रा रक्षक नाटक में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रादे जात। करा कि जो मुगल शासन के कारण इस नगर का जो है विकास हुआ। अंगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सतुरा विकासो जात। करा कि अंग्रेज शासन काल में इस नगर को काफ़ी विकास हुआ। जो अंग्रेज शासन थे तब उस समय जो है इस नगर का जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नगर मीदम मध्यकाले एव पटनेति नाम्रा प्रसिद्धि मगात। करा कि जो है यह नगर जो मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। एवं च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत। करा कि और यह शब्द जो है पतन शब्द से बना हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन विति अपुति पूज्यते। करा कि नगर के जो है पालन देवी जो है रक्षा देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है जो कंटिन्यू वीडियो देखिए, समझिए और जो है आप इसके सवालों का जवाब आप खुद से दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। करा कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चासित। करा कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर नाम अति विशाल जो है बिहार राज्य की राजधानी है। जो बिहार की है जो है राजधानी है पटना और अभी जो है बहुत विशाल हो गई है, बहुत जो सारा बेहतर हो गया है। चलिए अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। करा कि आए दिन इसका जो है विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्या दिशि गंगा नदी बहती। करा कि जो है इस नगर के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम्र एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु रपि निर्मया मानो वर्धते। करा कि इसके ऊपर जो है एशिया महादेश का जो है सबसे लंबा पुल जो है सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। करा कि सबसे बड़ा जो पुल है वो जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु है, ये बना हुआ है और इस पे जो है रेल मार्ग का निर्माण जो है चल रहा है। चलिए
उसके बाद जो कह रहा है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शिनम। कह रहा इस नगर में उत्कृष्ट जो है संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया एवं मौर्यकालिक जो अवशेष है, महावीर का जो है मंदिर है, यह सब जो है क्या है, दर्शन स्थल है, यानी दर्शनीय है, देखने लायक है, दर्शन लोग करने जाते भी हैं। प्राचीन पटना नगर, सॉरी आगे बढ़ते हैं, प्राचीन पटनानगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामरा प्रसिद्ध वर्धते। ठीक है, करा कि जो है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो है गुरुद्वारा, 10वें गुरु जो है इनके जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म स्थान पटना है, पटना में हुए थे। तत्र देशस्य तीर्थयात्री दर्शना थर्मायंती। करा कि जो यहाँ जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो है लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो है ये दर्शन स्थल है। चलिए, करा कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पाटलिपुत्र पर्यटन मानचित्रे नरमिद महत्वपूर्ण। करा ये जो है इस प्राचीन जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से जो है आज तक विभिन्न क्षेत्रों में जो है वैभव को धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन के दृष्टि से यह नगर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी लोग यहाँ पर पर्यटन जो जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये जो नगर है बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये जो है वीडियो जो है संस्कृत का दूसरा चैप्टर यहीं पे जो है समाप्त हो गया। दोस्तों हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमें सपोर्ट करें, थोड़ा सा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपका जो है एक सब्सक्राइब जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि जो है हम ऊर्जान्वित होकर और भी बेहतर जो है बेहतर करें आप सभी के लिए। तो दोस्तों बस यही उम्मीद के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं कि आपका प्यार हमें मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को जो हम एक ही वीडियो में कर लेंगे और वे वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपके जो है सारे प्रश्न आराम से बना लीजिएगा। 90+ स्कोर करना है तो आप जो है मैं जो ग्रामर पढ़ाऊँगा और जो ये आप देखिए बेहतर से समझिए, और जो है मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो है संस्कृत में 90+ आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए।